लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो। कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने बताया था, कुछ चीज रिवाइज कर पाए या नहीं कर पाए? लास्ट क्लास का तो नहीं हो पाया, उससे पहले वाला तो मैंने करा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो जी। लेकिन कंस्ट्रक्टर के बारे में पता लग गया कि डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है कंस्ट्रक्टर। हम्म। और हमने पढ़ा था कि कैसे कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो। दोबारा से जी। एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो आपने बताया था कि यहाँ पे एक ब्लैक सी लाइन आती है और डीबग करते हैं हम, वो मेरे उस समय नहीं हो पा रहा था डीबग। हाँ, तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी प्रोग्रामर के लिए मेरे से अगर पूछेगा कोई इंसान कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या आना जरूरी है, तो वो है डिबगिंग आना। जिससे डिबगिंग नहीं जी। आती वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, क्योंकि डिबगिंग से ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे इशू है। क्योंकि कोई भी परफेक्ट बंदा नहीं है, कोई किसी का भी कोड 100% रन हो ही नहीं सकता। एरर आएगी, फटेगा कोड। डिबगिंग करके आपको कोड देखो कि कहाँ एरर आई है और फिर काम कर पाओगे। जी। डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ शेयर योर स्क्रीन, देखते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे आप डिबगिंग। तुम्हारे पे खुला हुआ है विजुअल स्टूडियो या नहीं खुला अभी? नहीं खुला हुआ है। हाँ, तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, देखते हैं क्यों नहीं कर पा रहे। करता हूँ। डिबगिंग मस्ट लर्न कर आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट स्टैटिक क्या होता है। ठीक है, पहले तो भी लाइन गलती आ रही है तुम्हारे में। पहली पब्लिक की गलत लिखा हुआ है, कहीं तुमने वो सेमी कॉलन या कुछ मिस किया है। ये देखो, तुमने एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड बना दिया ये क्या? इसमें वहाँ बगल पर हाँ, तो तुमने एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड बना दिया। ऊपर जाओ। एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड थोड़ा ना बनता है, उसके कर्ली ब्रैकेट के बाहर बनाओ। लाइन नंबर 47 से लेके नीचे वाले, मैं समझ गया कोड क्या गलती है तुम्हारी। लाइन नंबर 47 से लेके 51 तक को कट करो और 54 के बाद पेस्ट करो। अच्छा 47 47। से लेके 52 तक कट करो। 52 तक, जी। 52 एक और लाइन। और उसको बाहर पेस्ट करो मेथड के। यहाँ पे। एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड नहीं बना सकते ना। लाइन नंबर 49 पे पेस्ट, 48 पे पेस्ट करो। नहीं, तुमने 51 तक कट किया था, 52 तक कट नहीं किया था। कंट्रोल जेड करो, वापस जाओ। 48 पे करूँ यहाँ पे। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। हाँ, दोबारा से कंट्रोल जेड करते रहो कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड, फिर से कंट्रोल जेड, जब तक वापस वहीं पे ना आ जाओ जहां पे पहले थे, तब तक कंट्रोल जेड करते रहो। ये यहाँ पे था पहले का। नहीं नहीं, हाँ अब यहाँ पे थे। राइट, जी। पहले देखो एरर आ क्यों रही है। ऊपर जाओ। हाँ, ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और ऊपर और ऊपर ऊपर। तुमने क्या किया हुआ है, ये एक मेथड बना रखा है तुमने, इफ सम ये जी। 25 के आगे जो ये डैश का बटन है, इसे बंद करो। 25 वाले को मिनिमाइज करो। 25 के आगे एक बटन, एक वो आ रहा है डैश करके, उस पर क्लिक करो। लाइन नंबर 25 के आगे। कर हाँ, दिया। तुम्हारा मेथड, दूसरा मेथड भी इसी के अंदर तुमने बना दिया। क्या ये पॉसिबल अच्छा। है? एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड बनाना पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं। तो उसे बाहर बनाओ। तो ये 63 के पास पेस्ट कर दो ना इधर। 63 के बाद पेस्ट करोगे, बिल्कुल सही। हाँ, एक्चुअली 63 के बाद नहीं, 61 के बाद। क्यों यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ तक है ना 62 तक। नहीं, उसका कर्ली ब्रैकेट ऑलरेडी 25 के साथ अंदर बंद हुआ है वो। अच्छा। उसका कर्ली ब्रैकेट वो 25 के साथ बंद हो गया है वो। ये क्लास का कर्ली ब्रैकेट है।
खोल के दोबारा करो, नहीं खोल के ओपन करो, अब प्लस पे साइन करो, प्लस वाले साइन पे क्लिक करो और पहले कट करो फिर पेस्ट करो। नीचे जाओ, कट करो ये मेथड। तो ये तो बहुत बेसिक मिस्टेक है, इसे तो अपने आप ही तुम देख के समझ सकते हो। जहाँ पे भी लाइन आए देखो कहाँ गड़बड़ किया हो, उसे सॉल्व करो। तो इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, तो इसको ये हो जाएगी, 58 के पास हो जाएगी ना? हाँ मतलब 50 के बाद कहीं पे भी पेस्ट कर दो, 50 और 58 के बीच में कहीं पे भी पेस्ट कर दो। हम्म, हम्म, अपना अपना कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है ना। अब लगाओ इस जी, पे डिबगर लगाओ। कहाँ लगा रहे थे तुम डिबगर, क्यों नहीं लग रहा था बताओ? वो मेरे 57 मैं लाइन नंबर पे डिबगर लगाओ। 57 हाँ 57 पे कहाँ लगाते हैं डिबगर यहाँ पे, ना? हाँ लग तो गया। वो मुझे पता नहीं था, मैं लगा रहा था यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ 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 देख रहा, मैं लास्ट में यहाँ पहुंचा ही नहीं, फिर अभी आपका देखा तब ध्यान आया कि यहाँ पे लगाते हैं। हाँ तो लग गया, लेकिन अब इसे चला के देखो तुम्हारा कोड आ भी रहा है नहीं आ रहा। प्रोग्राम डॉट सी एस पे जाओ, इस सब्सट्रैक्शन को कॉल करो। इसको हाँ प्रोग्राम डॉट सी एस पे जाके ये सब्सट्रैक्शन मेथड कॉल करो। तो कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो। F11 करते हैं ना? नहीं नहीं अच्छा, F11 तो बाद प्रोग्राम, में करोगे, पहले कॉल तो करो। ये मैंने बना रखा है, ये कॉल कर रखा। हाँ दिखाओ, प्रोग्राम डॉट सी एस में कहाँ है? हाँ बना रखा है। अब यहाँ पे भी लगा दो डिबगर। ये देखो क्यों एरर दे एरर रहा है दे रहा कुछ। है यहाँ पे? हाँ देखो क्या क्यों एरर दे रहा है। कह रहा है कि मैसेज, उसके मैथ ऊपर ले जाओ ऑपरेशन माउस बताएगा। सब्सट्रैक्शन। कह रहा है नो, कह रहा है भैया तुमने मैं अपने मेथड में 3 आर्गुमेंट तो लिए ही नहीं है, 3 आर्गुमेंट कहाँ से भेज रहे हो? खाली अच्छा, तुमने, ये नहीं ले रखा मैंने। हाँ कह रहा पैरामीटर 2 ले रखे हैं, भेज 3 रहे हो हम्म, हम्म, ना। जब तीसरा भेजना ही नहीं तो कोमा क्यों लगाना है आगे? 50 के बाद कोमा क्यों लगाओगे? जब 50 के बाद वैल्यू ही नहीं भेज रहे तो 50 के बाद कोमा जी, कहाँ से आएगा? करेक्ट, हटाओ। हाँ अब यहाँ डिबग लगाओ, रन करो और F11 करके अंदर जाके एक एक वैल्यू चेक करो। ये क्या हो गया? मैंने F11 करा था। नहीं आ गया, येलो आ तो गया, येलो येलो आता था। F10 करते रहो। अभी F10 करो, जब तुम्हारे वाले रेड डिबगर पे आए तो जाके F11 करना। अभी कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अभी कंटिन्यू का मतलब तुम अपने वाले, हाँ अब आओ F11। अब F11 करना है, अब नहीं करना कंटिन्यू, अब F11 करना है। अब देखो नंबर 1 में क्या वैल्यू आई और नंबर 2 में क्या वैल्यू आई। माउस ले जाओ उसके ऊपर। कहाँ पे? नंबर 1 और नंबर 2 जो पैरामीटर है उसमें वैल्यू अच्छा, चेक करो, क्या वैल्यू आई है। हाँ, नंबर 1 100 आई जो मैंने डाली थी, और नंबर 2 आई है 50, ये डाली थी करेक्ट, मैंने। यही डाली थी तो मतलब सही चल रहा है। जी, अब आगे जाओ, देखो रिजल्ट में क्या वैल्यू आई। रिजल्ट तो ये 0 दिखा रहा है अभी, अभी जीरो दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है अभी जीरो? क्योंकि अभी येलो लाइन क्योंकि इसको अभी हमने, क्रॉस नहीं किया। हाँ तो जी, उसे येलो लाइन को क्रॉस कराओ, उसके बाद चेक करो F10 करके। F10 करो तभी तो आगे बढ़ोगे। जी, हाँ एक बार और करो, ये अभी हो भी गया क्रॉस नहीं किया। अब चेक करो रिजल्ट में क्या वैल्यू आई। 50। करेक्ट, 100 - 50 50 होता है, रिजल्ट आ गया। अब F10 करो गुड, दोबारा से। अब वहां पहुंच जाओगे वापस अपने प्रोग्राम में। फिर से F10। हम्म, पहुंच गए यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि तुमने कहीं सेव करा के प्रिंट किया ही नहीं है अभी, इसलिए अभी कहीं प्रिंट नहीं होगा। लेकिन तुम्हें डिबगिंग करना आ गया। सारे मेथड को ऐसे डिबग कर करके चेक कर हाँ लोगे या जी, नहीं कर पाओगे? हाँ जी, हाँ जी, अब कर लूँगा। मतलब पहले हम ये उसमें मेथड में लिखते हैं और फिर प्रोग्राम CS में जाके उसको F11 करते हैं, उसके बाद F10। F11 तब करेंगे जब मेथड के अंदर घुसना होगा। यहाँ पे देखो तुम्हें अच्छा, अच्छा, सब्सट्रैक्शन वाले मेथड के अंदर घुसना था, तब तुमने F11 किया। हाँ,
अगर अपने ही पेज पे आगे बढ़ते रहना है तो F11 नहीं करना, तो अगर F11 किसी फिर मेथड के करेंगे। अंदर घुसना है तो F11 वो वरना F10 F10। ओके। क्लियर? ओके, हाँ जी। तो अब इसे करना प्रैक्टिस। अब करता हूं मैं अपनी स्क्रीन शेयर और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताना जब मेरी स्क्रीन दिखे तुम्हें तो। जी। ठीक है, लास्ट क्लास को हल्का सा रिवाइज करेंगे जिससे तुम्हें याद रहे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होते हैं जिनका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। आप कंस्ट्रक्टर का नाम अपने आप से कुछ भी नहीं रख सकते, मेथड आप अपने आप से उनका नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। ओके। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा। उसका जो मेन काम होता है वो होता है डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने का। कि जैसे आपको पता है एक पब्लिक वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का होगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग टाइप का होगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। लेकिन आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू अलग सेट हो, तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में 10 और टेस्ट स्ट्रिंग रख दी। फिर हमने चेक किया था कि प्रोग्राम डॉट सी एस से जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वही हमें वापस मिल रही है। क्लियर? जी। मैंने फिर बताया था कि भाई कंस्ट्रक्टर ना पैरामीटराइज टाइप के भी होते हैं कि जिसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हो। अच्छा, पैरामीटर पास करने का फायदा क्या होता है कि आपको ऐसे 10 और टेस्ट स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा। जो भी बंदा ऑब्जेक्ट बनाएगा वो वैल्यू पास कर देगा और वही वैल्यू सेट हो जाएगी। तो हमने चेक किया था एक बार, यहाँ पे 10 और टेस्ट 2 पास किया था तो ये वैल्यू सेट हो गई थी। जी। और फिर मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है। जैसे मेथड ओवरलोडिंग होता है कि सेम नाम से दो मेथड बना सकते हो, वैसी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है कि सेम नाम से मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, बस उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। पैरामीटर कि या तो नंबर डिफरेंट हो या तो पैरामीटर का टाइप डिफरेंट हो। क्लियर? जी। हाँ जी। तो ये हमने बनाया 3 कंस्ट्रक्टर। लेकिन मैंने पूछा था तुमसे भी एक क्वेश्चन कि भाई एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो तुमने कहा था हाँ बना सकते हैं, ये देखो बना रखा है हमने एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर। हाँ जी। राइट? फिर दूसरा क्वेश्चन था जी। क्या ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं? तो आंसर क्या था? नहीं। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर 2 पैरामीटर वाला दिया है तो 2 पैरामीटर वाला कॉल होगा। अगर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक पैरामीटर दिया है तो तो एक एक वाला पैरामीटर कॉल हाँ। होगा, और अगर एक भी नहीं दिया तो ये वाला कॉल होगा। लेकिन दो नहीं हो सकते, ये हमने करके भी देखा था, तुम विश्वास मान गए थे कि हाँ ऐसे ही होता है। क्लियर? जी। हाँ जी। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अब नई बात बताने जा रहा हूं। एक ही बात याद रखना कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। एक और बात मैंने बताई थी कि अगर आपने अपनी क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मान लो कोई भी कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो उसके बावजूद क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? तो आंसर है हाँ होता है। डॉट नेट एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना देता है आपके लिए, वो कॉल होता है। क्लियर? अच्छा, हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो डॉट नेट खुद बना देगा एक। करेक्ट, वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे आपने ये कंट्रोल केस ही कर दिया, सबको कमेंट कर दिया, अब आपकी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन डॉट नेट ने लेकिन क्या इस ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कुछ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? तभी भी होगा। डॉट नेट एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना देता है। अब यूजर इंटरव्यू पूछेगा कि जो डॉट नेट कंस्ट्रक्टर बनाता है वो डिफॉल्ट होता है या पैरामीटराइज होता है, तो क्या बोलोगे? जो डॉट नेट कंस्ट्रक्टर बनाता है वो डिफॉल्ट मतलब जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं होता डिफ़ॉल्ट वाला होगा वो कंस्ट्रक्टर तो। होता है, या पैरामीटराइज होता है कि पैरामीटर पास कर सकते हो? नहीं, डिफ़ॉल्ट होगा ना जब वो डॉट नेट करेक्ट। बनाएगा तो। हाँ, डॉट नेट बनाएगा तो डिफॉल्ट बनाएगा, उससे क्या पता कौन कितने जी। पैरामीटर पास करवाने वही। हैं, कितने नहीं कराने। जी। तो इसलिए डॉट नेट वही। बनाएगा तो डिफॉल्ट बनाएगा। करेक्ट। तो ये सब बात हम कंस्ट्रक्टर के बारे में अब जान चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे एक कदम आगे। ठीक है भाई, अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं उसकी वो है स्टैटिक। देखो अभी तक जो भी आपने वेरिएबल पढ़े ये क्या थे? नॉन स्टैटिक थे। नॉन स्टैटिक का मतलब जितनी बार ऑब्जेक्ट बनेगा इन्हें उतनी बार मेमोरी मिलेगी। बात समझ रहे हो? हाँ जी।
कि समझाता हूं अभी, ये एक नई क्लास बनाते हैं, उसमें समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक। ठीक है, ये जो भी वेरिएबल अभी आप बना रहे हो ये सब नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे इस वेरिएबल को यूज करना है तो कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट बना के करूंगा, राइट, और कोई तरीका नहीं होता। चलो बनाते हैं ऑब्जेक्ट और यूज करते हैं इनको। आज की क्लास, आज की डेट डाल देते हैं। ठीक है, मैंने बनाया स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट। नाम लिख लो आप, आपके ऊपर है नाम क्या लिखना है। अब खाली इसको मैंने कोई वैल्यू सेट कर दी, वेरिएबल में, और उसको यूज कर रहा हूं, राइट। जी। क्या कर रहा हूं भाई, दो वेरिएबल एक्सेस किए, दोनों में वैल्यू सेट कर दी और उन्हें यूज कर रहा हूं। अब एक और ऑब्जेक्ट बना के यही काम करता हूं। बताओ भाई, यहां पे क्या प्रिंट होगा और यहां पे क्या प्रिंट होगा। वहाँ पे तो वेरिएबल 1 की वैल्यू आ जाएगी 200 और नीचे आ जाएगी अंकुर। बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही है। पर यहां पे क्या प्रिंट होगा, क्या यहाँ पे 200 प्रिंट होगा नहीं 200 या नहीं ये होगा 10 यहाँ प्रिंट पे। होगा। वेरिएबल 1 की 2 की यहाँ पे वैल्यू मैंने तो 10 और एबीसी सेट के रखी है इस क्लास के अंदर, तो बताओ क्या प्रिंट होगा। 10 और ABC आ जाएगा फिर तो। ये तो नहीं आएगा 200 और अंकुर, 10 और एबीसी आ जाएगा। 10 ABC आ जाएगा। ये 200 वाला तो मुझे पता पड़ गया क्योंकि ये हमने लिखा हुआ है ना OBJSUB var 1 की वैल्यू 200 लिखी हुई है और नीचे अंकुर लिखी हुई है। तो ठीक ये है, और ये नीचे वाला जो OBJSVN 2 करके लिया है हमने, इसकी इक्वल टू न्यू इसमें हमने स्टैटिक कोई भी वैसे। वैल्यू सेट नहीं की, कोई भी वैल्यू हाँ सेट नहीं करेंगे तो जो ऑलरेडी सेट है वही आ जाएगा, राइट। सही, जाहिर सी बात है। अगर आपको एक अच्छा पन्नी में कोई ठीक है। शेप देता है और आपने उस पन्नी के अंदर से कुछ और चीज डाली नहीं, तो जो पड़ा होगा वही तो मिलेगा हम्म, आपको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक राइट। है तो फिर इसके तो। अंदर ऑलरेडी भाई 10 और 10 एबीसी और पड़ा है तो यही ABC। मिलेगा। तो दोनों आंसर ओके। तुम्हारे बिल्कुल सही हैं एक्चुअली। पर ये जी कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है ना, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट बना के कोई वैल्यू सेट करूंगा तो हो जाएगा, नहीं करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे तो में वो नहीं सेट हो जाता। ये नहीं कि पहली इसका वैल्यू। ऑब्जेक्ट बनाया तो वो दूसरे में भी सेट कर देगा, नहीं। इसको अलग हम्म, मेमोरी मिलती है, इसको अलग मेमोरी मिलती है, ये बात तुम्हें क्लियर है, राइट। हाँ जी। अब देखो खेल। अब मैं एक लूंगा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, जो भी टाइप बनाना है आपको, इंटीजर बनाना है तो पब्लिक की स्पेलिंग गलत हो गई, इंटीजर बनाना है तो लिख लेता हूँ, नाम कुछ भी ले लो, मैं स्टैटिक वैल ले लेता हूँ। हम्म, ठीक है, इस बार मैंने इस वाले को स्टैटिक बनाया है, समझ रहे हो। हम्म, इस बार मैंने इसको हम्म, स्टैटिक बनाया है। हम्म। स्टैटिक एक ऐसी चीज है कि जिस भी चीज को आप स्टैटिक बना दोगे
वो पूरे लाइफ टाइम में जब तक आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक सिर्फ एक बार उसे मेमोरी मिलेगी। हर बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको मेमोरी बार बार नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बार मिलेगी। तो आप कमाल अच्छा। देखो। अच्छा, इनमें अलग अलग वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो नॉन स्टैटिक वालों को अलग मेमोरी मिलती है, इसको अलग मेमोरी मिलेगी, इसको अलग मेमोरी मिलेगी। क्यों? जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी बार मेमोरी मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं नहीं, क्लियर है। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन जब ये करूंगा ना, मेरा स्टैटिक हाँ समझ गया। तो इसको क्योंकि जिंदगी में सिर्फ एक बार, स्टैटिक वालों को सिर्फ जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है, याद रखना। हम्म। क्लियर? और हाँ जी। अब देखो, लेकिन जब मैं इसे यूज करना चाह रहा हूं स्टैटिक वालों को, तो स्टैटिक वाला यहाँ पे आ नहीं रहा। var1 और var2 ही आ रहे हैं। जो हमारा स्टैटिक var1 था वो नहीं आ रहा। तो जब भी स्टैटिक वेरिएबल को यूज करोगे तो उसे क्लास के नाम के साथ करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। ये तो ऑब्जेक्ट है ना, तो हाँ क्लास जी। का नाम क्या है? यहाँ पे क्लास का नाम क्या है बताओ? स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक। बिल्कुल सही। तो इसे यूज करेंगे स्टैटिक वर्सेस, अब देखो अब आ गया। हम्म। अच्छा, इसको ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लेना, मैं स्टैटिक्स को। करेक्ट। क्योंकि इसको जिंदगी में एक ही बार मेमोरी मिलेगी, तो इसको हमेशा अच्छा। क्लास के नाम के साथ। दो चीजों की पता लग गई हमें। एक बात चीज पता लगी, इसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी। और दूसरी चीज हमें पता लगी हम्म। कि इसे ऑब्जेक्ट के साथ को यूज नहीं करना है, इसे क्लास के नाम के साथ करना है। क्लास के नाम के साथ। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एक और चीज। अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? 100। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 100 ही आएगी यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एक बार ही होती है। करेक्ट, बहुत सही समझ रहे हो अब तुम। देखा, धीरे धीरे तुम्हें चीजें बिल्कुल आराम से समझ में आने लगी। इसकी वैल्यू भी 100 रहेगी। अब इस चीज को पहले डिबगर लगा के चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि स्टैटिक को जिंदगी में सिर्फ एक बार मेमोरी मिलेगी, तो स्टैटिक हमेशा क्लास ने दो चीज हमने सीखी। एक तो स्टैटिक को जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी, दूसरी चीज स्टैटिक क्लास नेम के साथ कॉल किया जाएगा। अब एक बार यस। मेमोरी मिलेगी तो देखो कैसे दोनों में 100 ही नंबर वैल्यू आएगी। बाकी ऑब्जेक्ट में हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा अपना, हम्म। रन किया, वो भी 100 रहा, ये भी 100 रहा। ये भी है। ऑब्जेक्ट बदल गए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू बदल गई, नॉन स्टैटिक वालों की वैल्यू बदल जाती है। नॉन स्टैटिक वाले में हम्म। जो जिस जिस ऑब्जेक्ट के साथ सेट होगा उसकी वैल्यू वही रहेगी। पर स्टैटिक वाला चाहे कितना भी ऑब्जेक्ट बदलते रहे, वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती, क्योंकि उसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है। क्या ये जी। बात क्लियर? हाँ जी। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ एक्चुअली, जिससे कि आप पढ़ भी लो, अपने नोट्स बना लेना। जी। स्टैटिक की क्या क्या खासियत है? स्टैटिक ये ऑब्जेक्ट में वेरिएबल, नहीं बनेगा, क्लास नेम के साथ बनेगा। सबसे पहले तो कैन बी डिक्लेयर्ड पुटिंग स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट। ना स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे तभी स्टैटिक बनेगा। सेकंड देखो भाई क्या है, गेट ओनली वन टाइम। थर्ड क्या है? इट शुड बी यूज विद क्लास नेम एंड नॉट ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, ये चीज हो गया। फोर्थ चीज, एक और चीज देखो। एक और चीज क्या है कि
स्टैटिक को आप कहते हैं एक बार तो मिलेगी, लेकिन कब मिलती है? स्टैटिक विल गेट मेमोरी व्हेन आइदर, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो उसे मेमोरी मिल जाएगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट गेट क्रिएटेड, या तो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब मिलेगी मेमोरी, और देखो दो तरीके से मिलती है मेमोरी, या तो जब वो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब मेमोरी मिल जाएगी, या फिर जब पहली बार स्टैटिक को यूज करेंगे तब मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो मिल जाएगी मेमोरी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले ऑब्जेक्ट से पहले ही आपने बनाने से पहले ही यहाँ पे इसे यूज कर लिया। अच्छा, अभी तो पहला ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, तो क्या इसको मेमोरी नहीं मिलेगी? मिल तो आंसर जाएगी। है भैया, बिना मेमोरी मिले तो कोई काम हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज आप हम्म, एक्सेस करते हो तो उसकी मेमोरी मिलना जरूरी है, वरना आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा या तो वो सबसे पहली बार उसको आपने कहीं यूज कर लिया तब उसे मेमोरी मिल जाती है, अगर आपने ऑब्जेक्ट बनने के बाद यूज किया है तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तब उसे मेमोरी मिल जाती है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। क्लियर है, राइट? तो यही चीजें स्टैटिक के बारे में। अब हम आएंगे वापस अपने कंस्ट्रक्टर टॉपिक पे। और स्टैटिक सिर्फ वेरिएबल ही नहीं होता, स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, स्टैटिक प्रॉपर्टी भी। जिसके आगे भी स्टैटिक लगा दोगे इसका मतलब है कि उसे जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी बस, और उसे क्लास के नाम के साथ कॉल करना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे अपने कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक पे वापस आएंगे, और हम एक बनाएंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? डिफॉल्ट का मतलब जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। क्या हम एक क्लास में दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं? तो बताओ आंसर क्या होगा? बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं? अभी इसे कॉपी पेस्ट करूंगा तो बना लोगे? सेम नाम से दो मेथड बन सकते हैं। अच्छा, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। सेम नाम से देखो कहाँ बनते हैं, सेम नाम से दो नहीं बनते, उनका उसमें सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए तभी एरर ही बनते हैं। डालेगा। हम्म, राइट, सिग्नेचर डिफरेंट होगा लेकिन तब बन सकते हैं, सिग्नेचर डिफरेंट हो तो। जी। पर डिफॉल्ट का मतलब है कि कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं, नहीं, तो आंसर नहीं। है नहीं, नॉन स्टैटिक नहीं बन सकता। लेकिन अगर इसको ही मैं स्टैटिक बना दूं तो बन सकता है। देखो कहीं पे एरर नहीं आ रही, अंदर आ रही है। अंदर क्यों आ रही है बताऊंगा। लेकिन दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है, पूछते हैं इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्या एक क्लास में दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं? तो आप बोलोगे दो नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते, बट एक स्टैटिक डिफॉल्ट बट कंस्ट्रक्टर और एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन सकता है। अब एक और स्टैटिक की बात, वो लिखने जा रहा हूं यहाँ पे और अगला दो पॉइंट। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। दो स्टैटिक भी नहीं बन सकते, ना दो स्टैटिक बन अच्छा, सकते हैं ना दो नॉन स्टैटिक बन सकते हैं, सिर्फ एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन सकता है। ठीक ठीक है। है, व्हेन यू क्रिएट स्टैटिक मेथड प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर, all the variable inside them should be static only। समझ रहे हो? जब भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना दिया तो इसके अंदर अगर मैं चाहूं नॉन स्टैटिक को मेमोरी दे दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो नॉन स्टैटिक वाले यूज नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? ये ठीक सब है। नॉन स्टैटिक है ना, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर नॉन स्टैटिक आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टैटिक के अंदर सिर्फ स्टैटिक यूज कर सकते हो। ये देखो, ये बात समझ में आई? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर या फिर स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर आप नॉन स्टैटिक वो वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। नॉन स्टैटिक में क्या होता है? नॉन स्टैटिक बाकी के सारे नॉन स्टैटिक है। अच्छा,
अगर हाँ, आपने स्टैटिक लिखा तो स्टैटिक है, वरना बाकी सब कुछ नॉन, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा वो सब नॉन ठीक स्टैटिक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इंटरव्यू ठीक है। क्वेश्चन है कि स्टैटिक के अंदर क्या नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो? आपका आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं कर सकते। अभी हमने करके देखा, एरर दे दिया। पर क्या नॉन जी। स्टैटिक के अंदर स्टैटिक डिफाइन कर सकते हो? आपका आंसर क्या होगा? यस। यस, नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कर सकते हैं। देखो, कोई एरर नहीं दी। जैसे ऊपर हमने नॉन स्टैटिक में स्टैटिक कर रखा है ना। करेक्ट, यहाँ पे स्टैट नॉन स्टैटिक में स्टैटिक किया, कोई एरर नहीं दी। लेकिन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक हम्म, करने की कोशिश की तो उसने एरर दे दी। बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक की जो चीजें हैं, स्टैटिक वेरिएबल जो हैं, वो क्लास के नाम के साथ भी यूज हो जाते हैं। तो जी। यहां पे अपना दिमाग लगाओ। अगर मैंने इसके ऊपर क्लास के नाम के साथ यूज कर लिया और ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्ट बनाया ही हाँ नहीं जी। तो कॉल, तो भैया नॉन स्टैटिक तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए उन्हें मेमोरी नहीं मिलती। हम्म। अगर नॉन स्टैटिक को बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी ही नहीं मिल रही, तो यहां पे यूज कैसे कर पाएंगे उसको हम बिन क्लास नेम के साथ? समझ रहे हो? हाँ जी। क्योंकि स्टैटिक को क्लास नेम के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए स्टैटिक मेथड, स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल या नॉन स्टैटिक कोई भी चीज यूज नहीं हो सकती। लेकिन नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक हो सकता है। क्यों नॉन स्टैटिक के अंदर क्यों हो सकता है? क्योंकि नॉन स्टैटिक को तो तभी मेमोरी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनना और होता जब है उससे ऑब्जेक्ट पहले। बनता है, जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है, तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को मेमोरी मिल जाती है। जी। लिख देता हूं मैं। पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ नॉन स्टैटिक को मिलेगी, स्टैटिक को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बताओ। क्योंकि स्टैटिक को जिंदगी में एक ही बार जी। मेमोरी मिलती है। जी। यस। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक को एक ही बार तो दोबारा नहीं मिल सकती उसे। स्टैटिक से हाँ, वही वैल्यू होती है उसकी लास्ट तक। पर वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मेमोरी एक बार मिलेगी। अच्छा। दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वैल्यू में जैसे अभी हमने 100 ली थी, वो 200 भी हो जाएगी, 300 भी हो जाएगी, वैल्यू करेक्ट, चेंज हो जाएगी। करेक्ट। बट वैल्यू मेमोरी आप उसकी जितनी वही मर्जी बार चेंज रहेगी। करो, लेकिन मेमोरी पे उसे एक बार मेमोरी मिलेगी। ओके। तो मेमोरी जो वैल्यू हम करेंगे वो दो बार टाइप मतलब शो तो हो जाएगी ना, जैसे अभी वो शो हो रहा था 100 ही शो हो रहा था जब जब रन अभी, कर रहा हाँ, था। अभी दिखाता हूँ वो। व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन ऑल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर, बट व्हेन वी क्रिएट सेकंड ऑब्जेक्ट ओनली नॉन स्टैटिक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ऐसे इग्नोर मत करना। इंटरव्यू में सिंपल ऐसे ही पूछेगा, दो ऑब्जेक्ट बना देगा, कुछ स्टैटिक रखेगा कुछ नॉन स्टैटिक रखेगा। पूछेगा कि बताओ पहले ऑब्जेक्ट बनाते वक्त किस किस को मेमोरी मिली होगी, तो तुम कहोगे सबको। फिर दूसरे में सिर्फ नॉन स्टैटिक को। जी। क्लियर? व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन ऑल स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स विल गेट मेमोरी, बट व्हेन वी क्रिएट सेकंड ऑब्जेक्ट ओनली नॉन स्टैटिक मेंबर्स विल गेट मेमोरी। क्लियर? ओके। हाँ जी। ठीक है। अब तुम कह रहे थे कि भाई वैल्यू भी क्या 100 ही रहेगी? तो मैं कह रहा हूं नहीं भाई, वैल्यू तो आपके ऊपर है, कितनी बार भी चेंज करो, खाली मेमोरी की बात हो रही है ना। वैल्यू तो आप चाहो तो यहाँ हम्म। पे दोबारा चेंज कर दो, ये लो। अब यहाँ पे मैंने कर दिया ये, तो ऊपर वाले में बताओ अब क्या प्रिंट होगा? 100। यस, 100, क्योंकि डिबगर लाइन बाय लाइन चलता है। तो जब तक यहाँ पे आएगा कहेगा कितनी वैल्यू है इसकी। अभी तक तो 100 ही 100। वैल्यू है, तो 100 प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, तो अब यहाँ पे आएगा तो कितना वैल्यू प्रिंट होगी? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। हाँ, 1 लाख होगी, जो भी वैल्यू है। बहुत सही। क्यों? क्योंकि भाई लाइन बाय लाइन चला वो, यहाँ पे उसे पुरानी मेमोरी जी। एक ही बार मिली है, लेकिन वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना। कहने का यस। मतलब है घर तो आपका एक ही है, लेकिन उसके अंदर सामान तो चेंज हो सकता है ना। यस। तो वही वाली बात है। तो वैल्यू में कभी कंफ्यूज मत होना कि वैल्यू एक ही रहेगी, वैल्यू चेंज हो सकती है, सिर्फ मेमोरी उसे लाइफ में एक बार मिलेगी। मेमोरी लेकिन सेम। हाँ, लेकिन इनको बार बार मेमोरी मिलती है। इनको एक बार मेमोरी यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे जो वैल्यू सेट करोगे इसको अलग मेमोरी मिलेगी।
तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू सेट करोगे उसको यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू जैसी सेट कर दी ना यहाँ पे अब 1 लाख, और अगर आप यहाँ पे अब देखो, अब ये क्वेश्चन हुआ, अब कभी भी इसे कॉल करोगे तो यही वाला कॉल होगा, 1 लाख वाला ही। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेट हो गई यहाँ पे। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल पे दोबारा से, कि भाई एक बना दिया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एक बना दिया नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के भी कुछ फीचर्स हैं, वो लिख लेते हैं। टू क्रिएट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यू मस्ट राइट, क्या लिखना पड़ता है आगे? स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है। सेकंड, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स आर बाय डिफॉल्ट public in nature, so you cannot add access modifier in front of that. एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट ये सब एक्सेस मॉडिफायर है, कि ये जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली पब्लिक होता है, तो इसके आगे आप पब्लिक नहीं लगा सकते। ये देखो, जैसे ही पब्लिक लगाओगे कहेगा भैया मैं तो ऑलरेडी पब्लिक हूं। देखो क्या बोल रहा है, एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई अंकुर? आई कैन नॉट हियर यू। अगर आपको आवाज समझ में नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो दोबारा से रिकनेक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे आपको आपकी आवाज नहीं आ हेलो रही। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, अब अब आ आई रही है। है वो हो गया था। ठीक है, पता नहीं आपको कैसे। स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, टू क्रिएट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यू मस्ट राइट स्टैटिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ इट, राइट? यस। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक इन नेचर। डिफॉल्ट। यस। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप उनके आगे पब्लिक पब्लिक नहीं लगा सकते। जी। तो इनके आगे अगर मैं पब्लिक लगाऊंगा तो ये भड़क जाएगा, कहेगा भाई मैं तो ऑलरेडी पब्लिक हूं, कहेगा ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा सकते भैया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक होता है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। इंटरव्यू पूछता है, ऐसे लिख के दे देगा इंटरव्यूअर तुमसे कॉपी में, कहेगा बताओ ये रन होगा नहीं होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। क्यों क्यों नहीं होगा पूछेगा? क्योंकि स्टैटिक क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली पब्लिक पब्लिक होता है, आप इसके एक्सेस आगे कोई भी मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा फिर तो सकते। एक्सेस मॉडिफायर तो यही हो गया ना, फिर स्टैटिक। नहीं, स्टैटिक एक्सेस मॉडिफायर नहीं। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है पब्लिक प्राइवेट, ये स्टैटिक एक कीवर्ड है, कीवर्ड है। देखो यहाँ पे भी तो ये, ओके। क्योंकि आपने देखा नहीं ऊपर, यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर भी है, स्टैटिक भी है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि ये भी एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ये भी एक्सेस, नहीं, ये ऐसा नहीं है। अभी तो बस मॉडिफायर हमने पब्लिक ही पढ़ा है ना बस। अभी पब्लिक ही पढ़ा है, इसकी पूरी क्लास होगी वो, अभी सही टाइम पे आएगी। अभी अभी उसका टाइम आया नहीं, अभी तुम समझ नहीं पाओगे कितने होते हैं। जब 2-3 जी। क्लासें खत्म हो जाएंगी, इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा, तब समझ में आएगा तुम्हें, अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ओके। ठीक है, अभी लेकिन फिलहाल के लिए पब्लिक ही समझो। ठीक है, ये समझ गए हम स्टैटिक के बारे में। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? कब होगा कॉल बताओ? सेम वही, या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा, याद रखो, हम्म। या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा, या फिर हम्म। कोई वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू पहले सेट कर दी तो कॉल होगा। वही वाली बात ना हम्म। स्टैटिक के बारे में जो बताई है। हम्म। अब इसे इसे हम्म। टेस्ट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं कि कब कॉल होता है, कैसे कॉल होता है, पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नॉन स्टैटिक कॉल होगा, ये सब इससे हमें पता चलेगा। मैंने स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी डिबगर लगा दिया और नॉन स्टैटिक के ऊपर भी लगा दिया। अब हम्म। चेक करते हैं कि कब कब कॉल होता है। इन सबको कमेंट करता हूं।
ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूं सिंपल, क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर एग्जांपल, obj1 न्यू कंस्ट्रक्टर एग्जांपल। ठीक है, 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं मैंने, हम्म, डिफॉल्ट है ना, कोई पैरामीटर नहीं पास किया, राइट। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ पे टेबल आके चेक करेंगे कौन कौन से कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहे हैं, दोनों में से दोनों हो रहे हैं, एक हो रहा है, या 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। इंटरव्यू में पूछेंगे दोनों ऐसी सेम एग्जैक्ट एक क्वेश्चन पूछेंगे, जी। जो जो मैं बोलता हूँ इंटरव्यू में पूछेंगे वो उन पे ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो इंटरव्यू में सेम ही पूछ लेते हैं। हम्म, अब आप रन कर रहे हो, देखो पहला ऑब्जेक्ट बना, भी पहला ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है, F11 करूंगा, पहले कौन सा कॉल हुआ, नीचे वाला नीचे स्टैटिक वाला नहीं, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक, स्टैटिक। पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि अगर मैं, मेरी क्लास में एक स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और मैं पहला ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो पहले स्टैटिक होगा या नॉन स्टैटिक कॉल होगा, तो क्या बोलोगे आंसर, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। होगा। बट ऐसा क्यों हुआ? अब ऊपर तो वो था ना हमारा नॉन स्टैटिक। ऊपर और नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, ये डॉट नेट का रूल है कि वो पहले जैसे स्टैटिक को चाहे हमने मेमोरी देता है। तो ऊपर लिखे या नीचे लिखे, कुछ भी कैसे भी लिखे, पर पहले कॉल स्टैटिक वाला ही होगा। करेक्ट, पहले स्टैटिक को मेमोरी मिलेगी, फिर नॉन स्टैटिक को, क्योंकि स्टैटिक, हम्म, वही सोचो ना, या किसी को जिंदगी में एक ही बार मेमोरी देनी है, किसी को हर हम्म, ऑब्जेक्ट बना के देनी है, तो आप हमेशा उसको प्रायोरिटी दोगे ना जिसे जिंदगी में एक ही बार मेमोरी मिलेगी। ऐसे। ठीक है, कोई तुम्हारे घर आए 2 मेहमान, एक बंदा कहेगा मैं जिंदगी में एक ही बार खाना खाऊंगा, एक कहेगा मैं रोज खाऊंगा, हम्म, तो आप सबसे पहले खाना किसको दोगे, खाना आपके घर में बना तो जो जिंदगी में एक ही बार खाएगा एग्जैक्टली। बेचारा, कि एक बार खा रहा है, सबसे पहले उसे ही मिल जाए, वही इन्होंने बना जी। रखा है। ठीक है, इंटरव्यू के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि क्या दो, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, हम्म, इंटरव्यू क्वेश्चन, ये तुम्हें भेज दूंगा, इसे रिवाइज करते रहना। जी। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन वी क्रिएट 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास, आंसर क्या है, क्या 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताओ जल्दी आंसर। नहीं नहीं नहीं। नहीं, थोड़ा आंसर है, अभी ये किया तो नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है दोनों। अभी आपने बताया था ना, नहीं कि उसमें। अच्छा, वो था। आंसर है नो, इफ बोथ आर नॉन स्टैटिक, हम्म, आंसर पढ़ो ये, बट यस इफ वन इज नॉन स्टैटिक एंड अदर इज स्टैटिक। दो कब क्रिएट कर पाएंगे, जब एक नॉन स्टैटिक हाँ, होगा दूसरा स्टैटिक होगा, ये देखो किया तो हुआ है, यही हाँ तो जी। कर रहे हैं हम। हम्म, दोनों नॉन स्टैटिक नहीं कर पाएंगे, तो सिंपल तुमने नो बोल दिया तो वहीं तुम फेल। ओके। तो पूरा आंसर देना है कि नो इफ बोथ आर नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते, बट एक स्टैटिक हम्म, होगा और एक नॉन स्टैटिक होगा तो कर सकते हैं। यस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, which constructor will get called, called first, पहले कौन सा कॉल होगा, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। स्टैटिक। यस, हमने देख लिया भैया, पहले स्टैटिक होता है, F10 किया, क्या नॉन स्टैटिक होगा या नहीं होगा, नॉन स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि पहले ये हो गया, बाद में वो होना चाहिए। हाँ होगा, बिना ऑब्जेक्ट अगर नॉन स्टैटिक नहीं हुआ तो किसी को मेमोरी नहीं मिलेगी, तो अगर हम्म, मेमोरी मेमोरी तो मिलना जरूरी है ना, तो नॉन स्टैटिक भी कॉल होगा। हम्म, ये देखो हो गया, हाँ, हो रहा है ना, अब इसके अंदर आ गया, तो मतलब हम ये समझ गए कि भैया पहले स्टैटिक होगा फिर नॉन स्टैटिक भी होगा। तो इंटरव्यू अगर तुमसे पूछता है इंटरव्यूअर कि एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या 2 कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हो सकते हैं, हो रहे हैं। हो रहे हैं, हो सकते हैं, लेकिन जी। 2 नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हो सकते, क्या 2 नॉन स्टैटिक हम्म, एक साथ कॉल हो सकते हैं। नहीं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, समझ रहे हो तुम चीजें, तो ये हो गया, ये देखो। अब आता है क्वेश्चन अगला, कि जब सेकंड ऑब्जेक्ट बनेगा, सेकंड और थर्ड और फोर्थ कोई सा भी,
विच कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड? कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? इसमें स्टैटिक ही होगा सबसे पहले। स्टैटिक जिंदगी में कोई भी स्टैटिक चीज आ गई उसे जिंदगी में एक ही बार कॉल होगा, एक ही बार उसे मेमोरी मिलेगी। तो जिंदगी में एक बार होगा, वो तो हो चुका है ना, एक बार खाना खा चुका है अपना बंदा वो, तो दोबारा होगा या नहीं होगा? दोबारा तो नहीं होगा फिर। नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जिंदगी में एक बार कॉल होगा। ये अपने दिमाग में बिठा लेना, कोई भी चीज जिस स्टैटिक होगी वो जिंदगी में एक ही बार उसको मेमोरी मिलेगी। तो एक बार हो गया भाई कॉल। तो जब दूसरा, तीसरा या चौथा बनेगा तो सिर्फ नॉन स्टैटिक कॉल होगा। इसे हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। F11 किया, कौन सा हुआ बताओ? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक हुआ, स्टैटिक वाला नहीं आया। जी। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, क्लियर है। तो ये बात भी समझ गए कि व्हेन वी क्रिएट सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑब्जेक्ट, विच कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड? ओनली नॉन स्टैटिक। फोर्थ भी लिख देता हूं, एंड वन ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑल टू कंस्ट्रक्टर। आंसर होगा यस, ओनली फर्स्ट टाइम it can call two constructor, one static and other non static। क्या इनमें से कोई ऐसी बात है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नहीं, क्लियर है। क्लियर है, राइट। अब मैंने कहा था भैया दो तरीके से होता है कॉल, एक तो या तो पहला ऑब्जेक्ट बने या फिर क्लास के साथ मैंने आप देखो खेल क्या होगा। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही ले लिया क्लास को। आप देखो कौन सा होता है। क्लास का वेरिएबल, क्लास के नाम के साथ स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहा हूं, तो बिना मेमोरी मिले तो यूज होगा नहीं। मेमोरी मिलेगी तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। तो इस समय बताओ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नॉन स्टैटिक या स्टैटिक या दोनों? बोलो बोलो, कुछ भी बोलो चाहे। एक बार और बताना आप इसको। अब मैंने कहा कि क्लास डॉट वेरिएबल नेम, स्टैटिक वेरिएबल की कोई वैल्यू सेट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टर बनाने से पहले ही सेट कर रहा हूं। तो अब क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल, अबे यार कल देख ली, अब कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? मैंने कंटिन्यू कर दिया, दोबारा करूंगा। अब कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि एक वैल्यू तो हम पहले ले चुके हैं ना। करेक्ट। पहले वाले ना ना ना, पहले कहीं नहीं ले चुके, पहली बार ले रहे हैं वैल्यू। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है, या तो पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब, या फिर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू सेट करेंगे तब। तो F11 कर रहा हूं, कहीं मेरा बनने लगा क्या? आजा आजा, देखो हो गया, हो गया नहीं हुआ? दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, येलो एरो का। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कॉल ये। एक बार देखो और जब मैंने, बताओगे आप इस वाले स्टेप को? हाँ मैंने क्या कहा कि स्टैटिक, ये मैंने पहले भी बताया तुम्हें, स्टैटिक वाले बंदों को मेमोरी कब मिलती है? या तो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब, या फिर डायरेक्टली उन्हें यूज कर लिया तब। तो स्टैटिक अच्छा। कंस्ट्रक्टर या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब कॉल होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने डायरेक्टली क्लास नेम के साथ उसे यूज क्लास कर बना लिया किसी दिया। भी स्टैटिक वेरिएबल को, जी। तो भी कॉल हो जाएगा। वही हमने करके देखा, 11 का कॉल हो गया। पर सिर्फ स्टैटिक होगा, नॉन स्टैटिक नहीं होगा। नॉन स्टैटिक तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी होता है। अब बताओ, अब पहला ऑब्जेक्ट बनने आया, अब होगा कॉल या नहीं होगा? हो जाएगा कॉल। स्टैटिक वाला होगा या नहीं होगा? स्टैटिक वाला तो ऊपर कॉल हो गया एक करेक्ट। बार। हाँ, और जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा, तो नहीं होगा। जी। ऊपर हो गया तो अब नहीं होगा। नॉन स्टैटिक होगा अब तो। करेक्ट, F11 करेंगे, नॉन स्टैटिक हुआ, स्टैटिक नहीं हुआ, राइट। जी। इंटरव्यूअर पूछेगा कि मेरा पहला, मेरी क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनाऊं तो सिर्फ नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा, पहले नॉन स्टैटिक करने के लिए तो उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे पहले ऑब्जेक्ट क्लास बनाओगे में तो भी। दोनों कॉल हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे तो दोनों कॉल हो जाएंगे। इंटरव्यूअर चाहता है कि दोनों कॉल ना हो, खाली नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो। क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा जो भी हमने यहाँ पे किया है कि ऑब्जेक्ट बनाने से पहले स्टैटिक वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट कर दो। तो जब स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू सेट होगी तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त स्टैटिक कंस्ट्रक्टर फिर कॉल नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे तो अगर मैं मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि मेरी क्लास में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर दोनों हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और मैं चाहता हूं कि जी, खाली नॉन स्टैटिक वाला कॉल हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यही जो हम कर रहे हैं पहले वो बना लेंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे किसी। करेक्ट। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अगर कभी भी। बिना वैल्यू, अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं फिर तो वही करेगा ना, ये पहले वाला स्टैटिक, पहले स्टैटिक आ जाएगा फिर नॉन स्टैटिक। करेक्ट करेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट में स्टैटिक नॉन स्टैटिक, दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के आगे से सिर्फ नॉन स्टैटिक। जी, अब एक बात और है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। अच्छा, इंटरव्यू में पूछता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, आंसर क्या होगा? तो ये डिफॉल्ट ही रहेंगे। ये सिर्फ डिफॉल्ट ही नहीं रहेंगे, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक बनेगा जो डिफॉल्ट होगा। क्या दो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं? आंसर है दो जिंदगी में कभी भी दो सेम चीज नहीं बन सकती जब तक पैरामीटर डिफरेंस ना हो। पैरामीटर चाहिए जी। मेथड ओवरलोडिंग यही होता है ना, कि भैया जब तक यस, पैरामीटर का या तो टाइप डिफरेंट हो तो कभी भी ये क्वेश्चन है कि दो बना सकता हूँ स्टैटिक या दोनों नहीं बना सकता। तो पैरामीटर रहेंगे चेंज नहीं, करके दो रहेगा। बना सकते हैं। हाँ, तो आंसर है रहेंगे नहीं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एक क्लास में आप सिर्फ एक बना सकते हो, जो कि डिफॉल्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। अच्छा, करेक्ट। अब सोचो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब मैं कोई वैल्यू की वैल्यू सेट करूंगा तभी भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू सेट करूंगा तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब पैरामीटर अगर होगा, अगर इसके अंदर पैरामीटर होगा तो यहाँ पे, अगर इसके अंदर पैरामीटर होगा तो यहाँ पे मैं पैरामीटर की वैल्यू कहां सेट करूंगा? इस लाइन में कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर की वैल्यू कहां सेट करूंगा? कोई सेट करने के लिए कोई स्टेटमेंट है? इसमें तो नहीं है। इसमें नहीं है ना, ऑब्जेक्ट में है कि इसके ब्रैकेट में हाँ, सेट यहाँ कर पे दिया। है, ब्रैकेट लेकिन में सेट कर देंगे। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल हो, ही जरूरी नहीं है। वो तो आप स्टैटिक वेरिएबल को भी सेट करोगे तभी भी कॉल हो सकता है। और स्टैटिक वेरिएबल को सेट करने के टाइम पे जब कॉल हो गया तो कहीं पे स्टेटमेंट ही नहीं है कि मैं कहां पे पैरामीटर पास करूं। तो इसीलिए डॉटनेट वालों ने कहा कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम ऐसा बनाएंगे कि इसमें कोई पैरामीटर आप पास ही नहीं कर सकते। क्या ये बात अच्छा, क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, क्लियर है। इंटरव्यू में पूछेगा, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछेगा कि भैया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज हो सकता है या नहीं। हम्म, आंसर क्या होगा? हम्म, नो। पूछेगा छठ अगला क्वेश्चन, व्हाई नॉट? क्या बोलोगे? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड व्हेन वी फर्स्ट सेट any static variable by using class name and there is no statement to set the parameter in this case। ठीक है भैया, इस yes, केस में तो आप पैरामीटर पास कर सकते हो, अगर पहले ये वाला कॉल हुआ है तब तो आप पैरामीटर पास कर सकते हो, अंदर पास कर दो। लेकिन जब ये वाला कॉल हो जाएगा पहले ही, तो पैरामीटर कहां पास करोगे? जगह ही नहीं है पास करने की। क्या ये बात हम्म, समझ में आई? इंटरव्यू में आंसर दे पाओगे नहीं दे पाओगे? हाँ जी। ठीक है।
तो यही है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में आप पास कर सकते हो, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटराइज नहीं हो सकता। यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्टर खत्म होता है। कल से शुरू होगा आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनेगा। क्या कोई क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड? अच्छा, कंस्ट्रक्टर इतना ही था बस जो आज कराया है। आज जो कल लास्ट क्लास में जो कराया था और आज जो कराया था। हाँ। ठीक है। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। तो इसे दबा के प्रैक्टिस करो आज, और फिर कल से पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ओके। ठीक है, चलो मैं डाल देता हूँ आज दोनों वीडियो बना के डाल देता हूँ, दोनों वीडियो। जी। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। हम्म, हम्म,